हेलो एंड वेलकम। तो फाइनली जेकेएसएसबी ने कंडक्ट किया है जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन, जो कि आज कंडक्ट हुआ ओएमआर बेस्ड। तो इसके लिए जो है मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और उसके चेयरमैन को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं जो दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, वो है कि आज जो पेपर था उसकी लेवल जो है वो सच में तारीफ़ के काबिल थी। क्योंकि एक्चुअली यही लेवल होनी चाहिए जिससे जो कंडक्ट से जो कि बहुत टाइम से प्रिपेयर करते हैं किसी एग्जामिनेशन में, तो उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा पेपर था, मैं बहुत ही जो है इम्प्रेस हुआ आज के पेपर से। तो इस पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही थी, इन्हीं चीज़ों पे जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे सेफ अटैम्प्ट जो है वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने पेपर है, आपने पेपर दिया है, तो मैं आपको कहता हूँ और इसकी लेवल की बात की जाए कि क्या लेवल थी, तो इसकी लेवल आप मान के चलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ कि मैंने सारे क्वेश्चंस को जो है अब जो एनालाइज़ किया है उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लेवल जो थी वो थी मॉडरेट प्लस प्लस, यानी आप कह सकते हैं स्लाइटली जो है टफ से थोड़ा सा आप कह सकते हैं लोअर लेवल पे ही था, लेकिन बहुत ही अच्छा पेपर था। मॉडरेट टू टफ इसी लेवल में आता था ये पेपर, क्योंकि जो इजी और मॉडरेट के हवाले से बहुत कैंडिडेट्स कहते थे कि पेपर इजी था या मॉडरेट था, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इजी, तो इजी की कोई बात ही नहीं है। तो मॉडरेट जो है उससे भी थोड़ा सा लेवल है इसका जो है वो ऊपर ही था। तो लेवल ऊपर क्यों था, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे हार्डली जो कि आप जो है कर सकते थे, जो कि ईजी आप मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 120 मार्क जो क्वेश्चंस थे आपको यहाँ पे, तो उसके हवाले से अगर आपको 10-15 क्वेश्चन इजी दिखेंगे तो उसको आप बिल्कुल इजी पेपर नहीं कह सकते। क्योंकि बाकी जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको डेफिनेटली कन्फ्यूजन में डालते थे और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। जैसा कि आपने देखा है कि जो क्वेश्चंस थे, सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर में क्या था कि क्वेश्चन जो थे उसमें थोड़े क्वेश्चन जो थे मैंने देखे वो इजी भी थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन था उनका लेवल बहुत ही अच्छा था बाकी जो एग्जामिनेशन जो पास्ट में कंडक्ट हुए उनसे। उसके बाद जो आया था यहाँ पे रीजनिंग, तो रीजनिंग में जो है सबसे अच्छी बात थी कि अच्छे क्वेश्चंस रीजनिंग में डाले गए थे। हालांकि जो एक्सपर्ट था रीजनिंग सेक्शन का उसने जो है आई थिंक अटेम्प्ट किए हो गए रीजनिंग के क्वेश्चंस, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही अच्छा लेवल था रीजनिंग के क्वेश्चंस का भी। और मैथमेटिक्स की आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स जो है वो हर एक कैंडिडेट का जो है सब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो भी बिल्कुल इजी नहीं थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी डाले गए थे यहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन से। इंग्लिश के क्वेश्चंस थोड़े बहुत जो थे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, कुछ जो है डिफ़िकल्ट भी थे, लेकिन ओवरऑल इंग्लिश भी अच्छा था, बहुत ही अच्छी लेवल थी। और जो जनरल नॉलेज था यानी हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन थे या करंट अफेयर्स था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में मुझे आज देखने को मिले। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो एज यहाँ पे मैं उन कैंडिडेट्स को दूंगा जिन्होंने जो है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट को है डेप्थ में पढ़ा होगा, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है ज़्यादा स्कोर किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो उसी टॉपिक से इसमें डाले गए थे। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट था उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने उसको अच्छी तरह से पढ़ा था। बाकी जो पेपर था बहुत ही बढ़िया पेपर था, इम्प्रेसिव पेपर था। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल इजी, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इजी नहीं दिख रहा है, आप ऊपर से देखोगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन जो थे वो इजी लग थे जब आप अच्छी तरह से पढ़ के गए होगे। तो जो भी कंटेंट अच्छी तरह से पढ़ के गया होगा तो उसको भी बिल्कुल ये पेपर जो है इजी लेवल का नहीं लगा होगा, क्योंकि ये पेपर जो था मॉडरेट टू टफ लेवल का ही था। और इसके पीछे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मॉडरेट टू टफ क्यों है, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम कम मिला और ऊपर से सिलेबस जो था वो अच्छे लेवल का था, यूपीएससी का सिलेबस आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो है कोई भी मार्क्स एलोकेशन नहीं होती, इसलिए आपको हर एक टॉपिक जो है डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो उस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि सारा जो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन डाले गए थे, आपने इन सबको कंडक्ट जो है आपने ये सारे क्वेश्चन जो है पढ़ के नहीं गए होंगे, क्योंकि इतना वास्ट क्वेश्चंस थे, इतना वास्ट सिलेबस भी था। तो ओवरऑल जो है पेपर बहुत ही अच्छा था। तो अब हम कट ऑफ पे चलते हैं। तो कट ऑफ में आपको पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ के बारे में आपको फ़िलहाल कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि आपको पता है इसके बाद है इसका फिज़िकल टेस्ट। और फिज़िकल टेस्ट में कोई कैंडिडेट 150 आउट ऑफ 150 भी होगा यहाँ पे, तो वो भी ड्रॉप हो सकता है फिज़िकल में, क्योंकि फिज़िकल में आपको रेस में जो है रेस क्वालिफाई करनी है सबसे पहले, और रेस में जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप फिजिकल को यहाँ पे अपार्ट रखिए, एक साइड में रखिए, तो उसके बाद भी आप कहेंगे कि क्या सेफ अटैम्प्ट हो सकता है। सेफ अटैम्प्ट्स
इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कहूँगा आर आपके की ऑलरेडी जो है आपको पता होगा वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो मैं कहता हूँ आर आपने अपने की जो है वो चेक की होगी और उसके बाद आपने अपने नेगेटिव मार्क्स डेट किए होंगे। उसके बाद आर आपके क्वेश्चन मार्क जो है 75 के अराउंड बन रहे हैं, 75 प्लस आउट ऑफ 150। तो आप जो है मेरे हिसाब से 99% जो है वो सेफ जोन में हो। इससे भी कम कट ऑफ जाएगा बाद में, क्योंकि जो फिजिकल होगा वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो ड्रॉप हो गए। लेकिन यहाँ पे मैंने 50-50 का कट ऑफ आपके लिए बताया है, वो इसलिए क्योंकि पेपर जो था वो बहुत ही अच्छी लेवल का था और ऊपर से आपको पता होगा जो पोस्ट्स है वो है नियरली 600 फॉर ओपन मेरिट। तो ये जो कट ऑफ है ये ओपन मेरिट के लिए ही है, तो बाकी कैटेगरीज का इससे कम ही जाएगा। तो फिलहाल हालांकि कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ वो 20 भी हो सकता है आउट ऑफ 150, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि फिजिकल टेस्ट में कौन क्वालिफाई करेगा और कौन नहीं। लेकिन अगर आप इस वक्त जो सिनेरियो है उसके लिहाज से देखेंगे तो और आपके 60 क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे, क्योंकि आपको पता है हर एक क्वेश्चन में 1.25 मार्क्स है। तो 60 क्वेश्चन अगर आपने ठीक किए होंगे तो आपका आर स्कोर बन रहा है 75 प्लस से कुछ भी, तो आप अपने आप को जो है सेफ मान के चलिए। ये मेरा जहाँ पे कट ऑफ है, मैंने यहाँ पे अपनी जो है एक्सपेक्टेशंस और अपने एनालिसिस और अपनी जो है एक्सपीरियंस से आपको बताया है कि 75 जो है बहुत ही अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 150 इस एग्जामिनेशन में। तो अगर आपको कुछ और भी डाउट्स है होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।